वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने इस एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि हमने क्लास 12th के 11th पैसेज डिस्कस कर लिए हैं, आज हम पैसेज नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द पैसेज नंबर 12। दिस इज योर पैसेज बेसिकली डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। लेट्स स्टार्ट द पैसेज। इट मे बी आस्क्ड, ऐसा पूछा जा सकता है, इन व्हाट रेस्पेक्ट डू स्पीच डिफर फ्रॉम द पेम्पलेट ऑफ अ मैगजीन आर्टिकल, यानी कि किस तरीके से या किस वे से जो स्पीच है ये अलग है एक पेम्पलेट ऑफ अ मैगजीन आर्टिकल, यानी कि मैगजीन आर्टिकल के पेम्पलेट से स्पीच किस प्रकार से अलग है। देयर इज़ एन एसेंशियल डिफरेंस, यहाँ इनमें एक मुख्य अंतर है। स्पीच हैज़ ह्यूमन एलिमिनेट लीकिंग इन द रिटन वर्ड्स, जो स्पीच है ये ह्यूमन एलिमेंट है जो कि लेकिंग करता है। लेकिंग मीन्स कमी को दर्शाता है, या फिर स्पीच हैज़ अ ह्यूमन एलिमिनेट लेकिंग्स इन द राइटिंग वर्ड, यानी कि स्पीच के माध्यम से जो हम ह्यूमन है या हमारे शब्दों की कमी को हम दर्शाते हैं या हम कम शब्दों में हमारी बातों को रख पाते हैं। बिकॉज स्पीच कम्युनिकेशंस हैपेंस बिटवीन द स्पीकर एंड इज ऑडियंस फेस टू फेस, क्योंकि जो स्पीच है ये कम्युनिकेशन होता है किस किस के बीच का, स्पीकर के और ऑडियंस के बीच का। फेस टू फेस दिखाकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि बिना लिखे एक दूसरे को अपनी बात समझाने का माध्यम जो स्पीच का कम्युनिकेशन माना जाता है। दिस फैक्ट शुड बी एवर प्रेजेंट टू द स्पीकर्स माइंड बोथ व्हेन प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द स्पीच। दिस फैक्ट, यहाँ बात शुड बी एवर प्रेजेंट, शुड बी हमेशा, शुड बी एवर प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट रहती है टू द स्पीकर्स माइंड, स्पीकर के माइंड में, बोथ दोनों तरीके से, व्हेन प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द स्पीच। एक जो स्पीकर होता है उसको अपना स्पीच देने से पहले इन बातों का अच्छे तरीके से पता, ये दोनों बातों से पता रहती है कि उसकी जो स्पीच है इसका ऑडियंस पर क्या प्रभाव रहना चाहिए। पीपल एड्रेस ईच अदर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ लॉन्ग बिफोर दे रोट। पीपल लोग एड्रेस संबोधित करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, बाय वर्ड शब्दों के द्वारा, ऑफ माउथ यानी कि मुंह से, यानी मुंह से निकाले गए शब्दों के द्वारा एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। बिफोर दे रोट, लिखने से पहले, या फिर किसी चीज़ों को लिखने के बाद में, पहले भी जो लोग हैं एक दूसरे को अपने स्पीच के द्वारा बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर स्पीच के माध्यम से एक दूसरे को अपने एड्रेस कर लेते हैं। इसलिए दे रखा है स्पीच देयर फॉर इज़ मोर प्रिमिटिव्स एंड ह्यूमन देन रिटन मैटर। जो स्पीच है इज़ है मोर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन, एंड ह्यूमन देन रिटन मैटर, इसीलिए लिखने से ज़्यादा पुराना मैटर किसका माना जाता है, बोलने का माना जाता है। पब्लिक स्पीकिंग नॉट ओनली admits but demands characteristics which would be blemishes in compositions indeed to be read। जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, यहाँ से देखना ये दे रखा है आपका, पब्लिक कम्युनिकेशन नॉट ओनली एडमिट्स, पब्लिक कम्युनिकेशन ना केवल एडमिट की जाती है बट परंतु इसकी डिमांड भी की जाती है, किस रूप में, कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए, विच वुड बी डेलिमिसेस। डेलिमिस क्या आता है, यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने दिया है ब्लेमिशेस। ब्लेमिशेस मीन्स क्या होता है, स्टिग्मा या कलंक के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं एक इम्पैक्ट के रूप में। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर बात करें किसकी, हम पब्लिक कम्युनिकेशन की, तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो अपने आप में एक विशेष कैरेक्टरिक भाव को रखती है। एंड और फ्री यूज द अटेंशंस ऑफ ऑडियंस मस्ट बी हेल्ड, जिसमें ऑडियंस का अटेंशन बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेड, जिसमें आर्ग्यूमेंट बात बात पर होने लगता है, यानी कि ऑडियंस जितनी बातें अपने रखते हैं उन बातों को फेस करना पड़ता है। एंड फ्री यूज मेड ऑफ एनालॉग्स एंड इलिस्ट्रेशन। एनालॉगिस मीन्स इक्वल, बराबरी से एक इल्यूजन उनके बीच में बना के रखना पड़ता है, यानी कि ऑडियंस के बीच में और स्पीकर के बीच में क्या रहता है, इल्यूजन और एलिगेस बना रहता है, एनालॉगस बना रहता है, ठीक है। फॉर दिस
रीज़न, इसी कारण से गुड स्पीकर्स आर ऑफन बेड राइटर्स। देखो क्या मामला हुआ है, यहाँ तक स्पीकर और ऑडियंस के बीच में जो तालमेल बनना चाहिए उस तालमेल के बारे में बताया जा रहा है इस लाइन में। ये लाइन जो दर्शाती है इस लाइन के माध्यम से इन बातों को हम समझ सकते हैं कि द अटेंशन ऑफ ऑडियंस मस्ट बी हेल्ड, कि ऑडियंस का अटेंशन बहुत जरूरी होता है। आर्ग्यूमेंट रिपीटेड, नहीं तो आर्ग्यूमेंट हमारी जो बार बार रिपीट होती रहती है। एंड और फ्री यूज मेड ऑफ एनालॉगीज एंड इलिस्ट्रेशंस, और बार बार इक्वल और क्लेरिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो गड़बड़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरी है इसके लिए, फॉर दिस रीजन, इस रीजन के लिए गुड स्पीकर्स आर ऑफन बेड राइटर। यहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो अच्छा लिख नहीं पाते, वाइल जबकि गुड राइटर्स आर रेयरली इफेक्टिव स्पीकर, और जो अच्छे लिखने वाले होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से स्पीकर बन पाते हैं। यानी कि दोनों के अपने अपने पॉइंट सेपरेट होते हैं। आई स्पीच इज ट्रांजिस्ट्री इमिनिसेंट एपिसोड प्रोडक्शंस डिपेंडिंग्स ऑन इट्स इमीडिएट। अ स्पीच जो एक भाषण है कैसा होता है, ट्रांजिस्ट्री होता है। ट्रांजिस्ट्री मतलब टेम्परेरी इफेक्टिव होता है ना। ट्रांजिस्टेड एविडेंस में होता है टेम्परेरी इफेक्ट, बहुत कम समय के लिए असर करता है, जो कि डिपेंडिंग ऑन इमीडिएट इफेक्ट नॉट ओनली अपॉन द मैटर्स बट अपॉन द डिलीवरी विच इनेबल्स द ग्रेट स्पीकर टू स्वे हिज हियर्स। यानी कि केवल जो स्पीकर है जिन बातों पे अपने ध्यान को लहराना चाहता है उतनी ही बातों पर थोड़ी देर के लिए ऑडियंस पे इसका असर रहता है। यानी कि स्पीच का बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फ्रॉम देयर पॉइंट्स, उसके पॉइंट से, पर्सनालिटी इज थिंग्स दैट अकाउंट्स फॉर मोस्ट। फ्रॉम देयर पॉइंट्स, उसके पॉइंट से, पर्सनालिटी इज दी थिंग्स, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ होती है दैट जो कि काउंट्स फॉर मोस्ट। अब अगर हम बात करें किसकी, कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो सबको अट्रैक्ट कर ले। तो पर्सनालिटी उसके लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इन रिटन कंपोजिशन इट इज स्टैंड्स फॉर अ लिटिल और नथिंग। अगर हम बात करें रिटन कंपोजिशन की तो एक कुछ हद तक हम सोच सकते हैं कि पब्लिक का ध्यान इसकी ओर जाए। द इक्वलिटी ऑफ रिटन वर्ड्स इज ओनली थिंग्स दैट मैटर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें केवल लिखने वाली ही मायने रखती है कि लिखने वाले का लहजा क्या है। जैसे कि द ऑथर्स मे बी रिपल्सिव बट ही इज़ इनविजिबल। रिपल्सिव मीन्स होता है अगली। अब भले ही राइटर कैसा ही हो लेकिन वो क्या होता है उस समय इनविजिबल होता है, जबकि जो स्पीच है उसमें शब्दों के साथ उसे खुद को वहाँ पर प्रकट होना पड़ता है। ही, अब आगे दे रखा है ही लुक्स एट यू ओनली थ्रू द प्रिंटेड पेज, जबकि ऐसा राइटर जिसने केवल बुक प्रिंट कर दी है उसके हम प्रिंट को ही एहसास कर सकते हैं। द स्पीकर्स इज जज्ड बाय व्हाट ही इज और व्हाट ही अपीयर्स टू बी। किसी भी स्पीकर को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है और कैसा होने का दिखावा कर रहा है। ओके, नो मैन कैन अचीव वाइल्ड डिस्ट्रैक्शंस एज स्पीकर अनलेस ही कैन इम्प्रेस एन ऑडियंस फेस टू फेस। कोई भी व्यक्ति अपने आप को उन्नत नहीं कर सकता जबकि वो पब्लिक की जो ऑडियंस है उनको फेस टू फेस सामना ना कर ले। दैट्स इज द एसिड टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी हाई और लो। इसी प्रकार से जो अपनी शब्दावली में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कौन सा, एसिड टेस्ट, यानी कि इस तरीके से एक अग्नि परीक्षा होती है किनकी, स्पीकर्स की, किनके बीच में, ओरेटरी हाई यानी कि ऑडियंस के बीच में, यानी कि उच्च और लो ऑडियंस जो रहते हैं, ऑडियंस की एम्बिशन जो है हाई और लो, उसके माध्यम से पता लगता है कि स्पीकर कैसा है। दैट्स इज हाउ टू स्पीकर्स मेक्स रेपुटेशन, और उसी से हमें पता लगता है ऑडियंस के टेस्ट के माध्यम से कि स्पीकर कैसा है, हमारा रेपुटेशन दे पाएगा या फिर अपने जो इम्बिशन है उसको हाई बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ठीक है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिफरेंट बिटवीन स्पीच एंड रिटन कम्युनिकेशन। स्पीच और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, स्पीच इज मोर पर्सनलाइज्ड एंड ह्यूमन देन रिटन कम्युनिकेशन। कि स्पीच जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है पर्सनैलिटी या फिर हमारे पर्सनलाइजेशन में या फिर कम्युनिकेशन में। सेकंड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल स्पीच। सक्सेसफुल स्पीच के लिए क्या चीज़ जरूरी है, तो उसके लिए पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें सुने।
क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सुटेबल होता है? तो इसका होगा आपका सी ऑप्शन, होल्डिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर, लिसनर के अटेंशन को अपनी तरफ खींचे रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। कौन सा जो कथन है कैरेक्टर की स्पीच के बारे में सुटेबल नहीं है? तो इसका होगा डी वाला ऑप्शन, स्पीच हैज़ अ मोर लॉन्ग टेस्टिंग इम्पैक्ट देन रिटर्न, यानी कि स्पीच का रिटर्न से ज़्यादा असर होता है। ये कथन अपने आप में क्या है, थोड़ा सा गलत सिद्ध होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द पैसेज हाउ टू प्रिमिटिव पीपल कम्युनिकेशन विच इधर, यानी कि प्राचीन लोग अपने कम्युनिकेशन को कैसे कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दे रखा है उसमें आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ, अपने अलग अलग शब्दों को अपने मुंह से चिल्ला करके वो लोग जाया करते थे और अपनी कम्युनिकेशन को बताते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है इन रिटर्न कम्युनिकेशन व्हाट मैटर मोस्ट इज। रिटर्न कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा एक मैटर किसका निकल कर आता है? तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग, राइटिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो लेख कैसा हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द प्रिंटेड पेज द ऑथर रिमेंड। प्रिंटेड पेज के माध्यम से लेखक किन चीज़ को बताना चाहता है? इनविजिबल को दिखाना चाहता है, यानी कि राइटर जो लिखने वाला वहाँ पर इनविजिबल है उसको दर्शाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई आर गुड स्पीकर्स ऑफन बेड राइटर। जो अक्सर जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो बेड राइटर क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी, दे आर नोट प्राइस एंड पॉइंट्स, क्योंकि वो अपने प्राइस और पॉइंट्स को मेंटेन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके सामने विच पार्ट ऑफ द स्पीच द इट एलेसिटिक वर्ड्स दैट इज एसिड टेस्ट ऑर्डिनेटरी। इसके मतलब इसका जो वर्ड आपका दे रखा है पूरा फ्रेज, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो यहाँ पर यूज़ किया गया है एज ए एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, चॉइस द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो पहले बता देता पैसेज क्या होगा इसका, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, सो हमने यहाँ पर पैसेज नंबर 12 फिनिश किया है। अगले वीडियो में पैसेज नंबर 13 के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।